देखिए, मेरा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा सोसाइटी के ऊपर। किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बदल रही है। पहले के लोग थे तो उनके अंदर कुछ करने का जज़्बा था, बर्दाश्त का मादा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बट आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज की जो न्यू जनरेशन है उसमें ये बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं हैं। जिस तरीके से जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा बदल रही है और उस सोसाइटी की वजह क्या है? उस सोसाइटी की वजह यह है कि हमारे जो लोग हैं उनके बीच में तालीम का ना होना। तो तालीम हमें कहाँ से मिलेगी? तालीम हमें मिलेगी हमारे बड़ों से। अगर हमारे बड़े चलो पहले पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे जो बड़े हैं उनके अंदर थोड़ा जज़्बा होगा कि हम अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ उनको एक किसी ओहदे पर पहुँचाना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हैं, तो ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी बनती है, ये घरवालों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से अपनी औलाद को, अपने बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। तो आज की इसी टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा माशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर कि किस तरीके से सोसाइटी इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि हम कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को, हम अपने जो यंग जनरेशन है उसको अगर कुछ समझाना चाहते हैं तो नहीं समझा सकते। बट बहुत ही आसान तरीके से हम अपनी जो जनरेशन है उसको बहुत ही आसान तरीके से हम उसको समझा सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। देखिए, जो बाहर के बंदे होते हैं वो इतनी आसानी से किसी बच्चे को या किसी नौजवान को गाइड नहीं कर सकते। सिर्फ़ माँ-बाप ही अपने बच्चों को सही से समझा-बुझा कर गाइड कर सकते हैं, उनको अच्छी तालीम देकर गाइड कर सकते हैं। देखिए एक सबसे कॉमन की चीज़ ये है कि हर चीज़ का एक ट्रेंड आ चुका है। बाइक्स का ट्रेंड आ चुका है, कार्स का ट्रेंड आ चुका है, मोबाइल, बाहर खाना-पीना, तो हमारा जितना भी पैसा है वो सब इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। हमारे पास में माकूल इनकम है, हमारे पास में माकूल पैसा है, हम ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं चल रहे हैं, हमारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर हम ऊपर वाले की नाशुक्री करते हैं कि यार हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, हमारे तो ऐसा दिक्कत आ रही है। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि हम सही सलामत हैं, हम हट्टे-कट्टे हैं, हमारे हाथ-पैर सही हैं, हम अच्छे से बोल रहे हैं, हम अच्छे से हर चीज़ को समझ रहे हैं। ऊपर वाले ने हमारे एक माइंड है, जो एक माइंड हम ऊपर वाले ने दिया है, हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम फिर भी नाशुक्री कर रहे हैं कि यार हमारे काम-धंधे नहीं चल रहे हैं, हमारे काम-धंधे चल रहे हैं और हम अब अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो बेशक हम अर्न कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहने से कुछ नहीं होगा। होगा, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, तो उसका देखिए हर एक चीज़ वो पहले से बता दी गई है कुरान के अंदर, या जो हमारे जो प्रॉफिट हैं, जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस चीज़ को बता दिया गया है कि आने वाले टाइम में क्या होगा और हम अपने आप को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए ऊपर वाले ने हमें क्या दिया? अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। अगर हम अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करेंगे तो हम कामयाबी पाएंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे। देखिए, कोई अब नहीं आएगा, पैगंबर या कोई भी नहीं आएगा। जो भी हम गाइड करना है, हम अपने आप को गाइड करना है, हमारे बड़े हमें गाइड करेंगे। ठीक है? तो अभी हम ये कहते हैं कि यार हम कामयाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह, तो सिर्फ इंशाअल्लाह कहने से ही कुछ हो जाएगा? नहीं। देखिए, अल्लाह ताला या ऊपर वाला हम सब चाहते हैं, वो सबसे पहले चाहता है कि आप कामयाब हों, आप सही रास्ते पर चलें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका रुतबा कम हो, आपकी बेइज्जती हो या आप किसी नुकसान में पड़ें। ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप अच्छे से अच्छे काम करें, कामयाब हों, आप यहाँ पर भी कामयाब हों और जब मरें उसके बाद भी आप कामयाब हों। तो हम थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाएँ कि हम किस राह पर जा रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमान किस राह पे जा रहा है। जो मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो इसी चीज़ के ऊपर होगा कि हम मुसलमान किस राह पे जा रहा है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? आज हमारे नौजवानों को आप देखिए कि चाय की दुकानों पर हमारे जो रात है, जो रात की जो सोने की एक एक टाइम बनाया है ऊपर वाले ने, वो हम चाय की दुकानों पर गप्पे
मारने में या एक दूसरे की चुगलखोरी करने में या बुराई करने में हम वो चाय की दुकानों पर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि यार हमारी तंदुरुस्ती सही नहीं चल रही, पता नहीं हमें क्या हुआ। फिर इसके बाद वो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। कि देखिए ऊपर वाले ने एक आपको एक सिस्टम बनाया है आपकी बॉडी का। अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो आपको जो ऊपर वाले ने आपको जो गाइड किया है, आपको उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना होगा। नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर आप पता क्या करेंगे, आप सिर्फ डॉक्टर्स के पास में जाएंगे। डॉक्टर आज के टाइम में आपको पता है कि क्या कर रहे हैं। ज़रा सा आप जाएँ तो आपको उल्लू बना दिया जाता है वहाँ पर, जबकि आपको कुछ नहीं होता है। वो बोलेंगे आप थायराइड की जांच करा के लेकर आएँ, शुगर की जांच करा के लेकर, अब वहाँ पर आपका थायराइड बढ़ा हुआ आता है, आपको शुगर बढ़ी हुई आती है, वो आपको और हाइपरटेंशन दे देती है कि यार मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, सही हूँ, तंदुरुस्त, तो फिर मुझे क्या हुआ। वहाँ पर आपको बोलेंगे आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, आपका ये बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो आप अपने लिए खुद अपनी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। चाय की दुकान हो गई, बीड़ी सिगरेट हो गई, और दूसरा बाइकें हो गई, गाड़ियाँ हो गई, जबकि हमारी ज़रूरतें नहीं हैं। हमारे इतने काम धंधे नहीं हैं कि हम एक फोर व्हीलर को अफोर्ड कर सकें। लेकिन क्या है कि जो हमारी कमाइयाँ हैं वो हमारे फाइनेंस में जा रहे हैं सब चीज़ें। सपोज़ करें, चलिए फाइनेंस कहीं हद तक ये होता है कि हाँ भाई आपको आपका काम नहीं चल रहा है, ठीक है। सपोज़ करें आपको मोबाइल की ज़रूरत है, बहुत सी सक्सेस ज़्यादा ज़रूरत है काम के लिए, कोई बिज़नेस के लिए, तो आप वहाँ से थोड़ा सा हाँ फाइनेंस अपना मोबाइल करा सकते हैं। बट जहाँ पर बेज़रूरत ही कोई चीज़ आप ली जाए, आईफोन हो गए, एप्पल हो गया, ठीक है, और गाड़ियाँ हो गई। देखिए कंपनी का तो ये फंडा है कि नए नए, देखिए हर चीज़ अब ट्रेंड में आ चुकी है, हर चीज़ अब फैशन में आ चुकी है। देखिए जैसे लड़कियों के फैशन चेंज होते हैं, गर्ल्स के फैशन चेंज होते हैं, ऐसे ही वो अफोर्ड करने लायक हैं। बट जो आप खर्चे कर रहे हैं, आप जो फैशनेबल अफोर्ड कर रहे हैं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें एक फीचर्स दे दिया है, नेक्स्ट कोई गाड़ी आएगी उसी सेम मॉडल की, उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया है, एक नया फंक्शन उसमें भी ऐड कर दिया है। तो ये कंपनी का सब कमाने के एक तरीके हैं। तो जैसे आप कंपनी के लोग, जैसे कंपनी एफर्ट्स लगा रही है कमाने के लिए, आप भी थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएं। आपको दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, आप तालीम हासिल करें, हाई पोस्ट पे जाएं, आईएएस पीसीएस, प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करें, सरकारी कंपनीज़ में आप जॉब करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हम मुसलमान बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम सरकार को कोसते हैं कि हमें भाजपा सरकार ने हमें कामयाब होने नहीं दिया, या हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, या कोई सी भी भाजपा के जो पॉलिटिशियन, उसने हमें कामयाब होने नहीं दिया। बिल्कुल ये गलत है। मैं इस चीज़ की बिल्कुल निंदा करता हूँ। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ये नहीं चाहता कि आप कामयाब ना हो। सिर्फ आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, तो आपका ये तो है नहीं कि कोई आएगा, कोई आपको है ना हाथ पकड़ के, कलम पकड़ के आपको पढ़ना लिखना सिखाएगा, बोलो ABC। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा अपने बच्चों पे मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा अगर आपको अपने बच्चों को कामयाब बनाना है तो अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। देखिए आज के टाइम में हम जायकों के पीछे कितने भाग रहे हैं, जायके नॉनवेज के पीछे हम कितने भाग रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने थोड़ा सा जायकों को कम करके आप वही खाना, जहां आपके 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, वहीं पर आप वो खाना 200-250 में बना सकते हैं 4 आदमियों का भी आज के टाइम में बहुत आसानी से। और वो खाना हेल्दी होता है, हाइजीन होता है, इनहाइजेनिक नहीं होता है, साफ़ सुथरा होता है, वो आपको बीमार भी नहीं करेगा। और जो होटल का और रेस्टोरेंट का खाना है, दोबारा से रीयूज़ बार बार किया जाता है, वो हम खा रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरा आज का टॉपिक मैं सिर्फ अपनी बात को ख़त्म करूँगा यहीं पर ही। अगर हमें अपने आप को, अपने बच्चों को कामयाब करना है तो सबसे पहले हमें अपने पैसों को बचाना होगा और उन पैसों को अपने बच्चों पे लगाना होगा अच्छी तालीम के लिए, और तभी हम आगे कामयाब हो सकते हैं। तो मैं और इसी टॉपिक पे, जिस तरह के हमारे जो आजकल की जो जनरेशन है वो किस राह पे जा रही है, हम किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हम कहाँ पर अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, तो मेरे और आगे जो आने वाली वीडियोज़ होंगी, मैं उसी पर अपनी जो वीडियोज़ हैं वो बताऊँगा, ताकि आप लोग कुछ समझ सकें मेरी वीडियो से, मेरी बात को समझें। शायद क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा रास्ता बन चुका है जहाँ अगर अपने एक सिंगल वीडियो को हम पूरे 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 वर्ल्ड के अंदर, भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी जो वीडियो उसको सर्कुलेट कर सकते हैं और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे मैंने अपनी बात पहुंचाई है, जैसे मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, थोड़ा सा मेहनत करें और अपने बच्चों को
कामयाब बनाएं, थोड़ा सा उनके साथ में वक्त लगाएं। जय हिंद।